और अब बात करेंगे जुलाई में जल विस्फोट की। पहाड़ से लेकर मैदान तक हर तरफ कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद खौफनाक लैंडस्लाइड हो रही है, सड़कें टूट रही हैं और संपर्क ठप हो चुका है। तो दूसरी तरफ पहाड़ों से आ रहे इस सैलाब ने मैदानी इलाकों को भी पानी पानी कर दिया। नदियां उफान पर हैं, बस्तियां डूब चुकी हैं और लाखों लोग बेघर होने की कगार पर हैं। प्रशासन हाई अलर्ट पर है और सेना एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव कार्य में जुटी है। केरलम के वायनाड में आए लैंडस्लाइड में अब तक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 10 के करीब लोगों को रेस्क्यू करके बचा लिया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल अभी भी जारी है। चलिए सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से आई तस्वीरें दिखाती हूँ, जहां पर किस तरीके से कुल्लू में बादल फटा। कुल्लू की गड़सा घाटी में बादल फटने से भारी तबाही हो गई। गड़सा घाटी के शिलागढ़ और मनिहार में बादल फटने से गड़सा नाले में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ में 10 छोटे पुल बह गए। बाढ़ आने की भनक लगते ही लोगों ने तुरंत एक दूसरे को खबर दी। नाले के पास में रहने वाले लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर निकलना पड़ा। देखिए पानी देखिए यहाँ पर बहुत ज्यादा आ गया है और ये है हमारी पुली जो कि अभी जाने वाली है यहाँ से और पुली गायब हो चुकी है। देखिए पुली गायब देखिए और कुछ लो में पानी बढ़ चुका है और देखिए ये सूखा है, यहाँ से भी आ चुका है पानी। जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने के बाद भीषण बाढ़ और मलबे ने भारी तबाही मचाई। ऊपरी इलाके में पहाड़ों से आए पत्थरों और मलबे से कई घर, दुकानें, वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि डोडा किश्तवाड़ हाईवे को एहतियातन बंद कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक 10 से 15 मकान और दुकानें प्रभावित हुई हैं और 3 से 4 किलोमीटर तक मलबा फैल गया। पिछले 48 घंटों में डोडा में तीसरी बार ये बाढ़ आई है। राहत की बात यह रही कि फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। एसडीआरएफ, पुलिस, सेना और स्थानीय प्रशासन की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। तो बारिश से मैदानी इलाकों का हाल भी बेहाल हो गया। हरियाणा के गुरुग्राम में मॉनसून बारिश के बाद जल जमाव और भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई है। गुरुग्राम के सिविल लाइन इलाके में एक गाड़ी फंस गई। सीवर की पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई हुई थी। बारिश के पानी की वजह से मिट्टी बैठ गई और वहां से गुजर रही कार गड्ढे में फंस गई। गुरुग्राम के NH-48 पर 2 घंटे तक जाम लग गया। NH-48 पर नरसिंहपुर के पास बड़ा गड्ढा हो गया, जिसमें कई गाड़ियां फंस गईं। VVIP रोड पर भी पानी भर गया। इधर हालात बिगड़ते देख गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम का ऐलान किया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां मूसलाधार बारिश के चलते गुरुग्राम में इस वक्त हालात बेकाबू हो गए। सड़कें दरिया बन गई और गड्ढे जगह जगह हो गए, जिसके चलते कहीं कार फंस जा रही है तो कहीं स्कूल बस फंस गई। हालांकि गनीमत रही कि इन हादसों में कोई हताहत नहीं हुआ। इस वक्त हम गुरुग्राम के सिविल लाइन इलाके में मौजूद हैं। ये सिविल लाइन वो इलाका है जहां पर गुरुग्राम के तमाम बड़े अधिकारी और हरियाणा सरकार के मंत्री भी रहते हैं। लेकिन स्थिति आप देखिए कि एक बारिश ने जो है गुरुग्राम में क्या स्थिति बना दी है। आप देखें कि ये गाड़ी जो है वो इस वक्त गड्ढे में फंसी हुई है। दरअसल यहाँ पर जो है पाइपलाइन डालने का जो है काम चल रहा था, खुदाई हुई थी, लेकिन उसमें पाइपलाइन का काम डलने के बाद जो है उसमें मिट्टी पूरे अच्छे से नहीं भरी, जिसके चलते जो जब बारिश हुई तो बारिश की वजह से जो मिट्टी थी वो बैठ गई और अब लोगों को ऐसे जो है लगातार परेशान होना पड़ रहा है। इनसे बात भी करें। बाबूजी, आप क्या यहीं रहते हैं, गुरुग्राम में रहते हैं? तो आपको मालूम नहीं था यहाँ पे काम चल रहा है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है? नहीं, ये खुला पड़ा था। ये दारी तो मैंने देखा कि निकल रही है गाड़ी। हाँ। निकल जाएगी, लेकिन अब ये फंस गई है। फंस गई तो फंस गई, क्या करें भाई, तो निकलवा सकता है तो निकलवाइए। वीडियो बिल्कुल देखिए कि यहाँ पर लोग जो हैं लगातार इसी तरह से परेशान हो रहे हैं। इससे पहले भी जो है दिल्ली से सटे जो गुरुग्राम के सिविल लाइन इलाका है उसमें इसी तरह की कमोबेश स्थिति है। आप तस्वीरें देखें, यहाँ पर तमाम जो सड़कें हैं वो इसी तरह से जलमग्न हो जाती हैं। मंगलवार को जो शाम में बारिश हुई और उसके बाद अब बुधवार में दोपहर में जो हल्की बारिश हुई, उसके बाद से जो है स्थिति लगातार ऐसी की ऐसी बनी हुई है। हालांकि निगम से लेकर तमाम जो विभाग हैं वो बड़े बड़े दावे करते हैं कि मानसून के बाद जो है स्थिति बेहतर रहेगी, मानसून में बेहतर रहेगी, लेकिन जो दावे हैं उनकी पोल जो है मानसून की 1-2 बारिश ही खोल कर रख देती है।
तो गुरुग्राम के सबसे हाई प्रोफाइल सिविल लाइंस इलाके में बारिश के बाद पानी भर गया। मुख्य सड़क का एक हिस्सा धंस गया। स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर भारी गुस्सा है कि वीवीआईपी इलाका होने के बावजूद ठेकेदार और नगर निगम एमसीजी ने गड्ढों को ठीक से नहीं भरा और न ही जल निकासी की पुख्ता व्यवस्था की। हरियाणा सरकार के मंत्री राव नरबीर सिंह, गुरुग्राम के डीसी, गुरुग्राम नगर निगम के कमिश्नर, गुरुग्राम पुलिस के कमिश्नर, ये तमाम वो बड़े अधिकारी हैं जो गुरुग्राम में सिविल लाइन इलाके में रहते हैं और जहां मैं खड़ा हूं वहां से महज इनके घरों की दूरी चंद कदमों की है। लेकिन अगर उस इलाके में आप स्थिति देख लेंगे तो गुरुग्राम में आप अंदाजा लगा लेंगे कि क्या स्थिति है मॉनसून की। तो आप तस्वीरें देखें, ये दरअसल यहाँ पर सिविल लाइन में जो है पाइपलाइन डालने का काम हुआ है, सीवर की पाइपलाइन बिछाई गई है, लेकिन काम पूरा हो गया और अब जो है उसको जहां से सड़क खोदी गई थी उस मिट्टी को जो है सही से नहीं डाला गया, जिसकी वजह से पूरे इस इलाके में जलभराव हुआ है। और कल यानी मंगलवार को जब रात को बारिश हुई, शाम में बारिश हुई, तो ये मिट्टी जब बैठ गई थी तो इसमें जो है कई गाड़ियां धंस भी गई थी, फंस भी गई थी और बड़ी कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियों को इन गड्ढों से निकाला। फिलहाल आप तस्वीरें देखें कि क्योंकि काम था तो इस वजह से जो है ट्रैफिक की मूवमेंट भी जो है कम है और लगातार यहाँ पर पानी का भराव भी हो रहा है, जिसके चलते लोगों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। हर साल हम तस्वीरें देखते हैं गुरुग्राम की कि जब भी गुरुग्राम में बारिश होती है तो इस तरह के जलभराव की स्थिति जो है या तस्वीर कहें वो बेहद आम होती है, जहां पर आपको गुरुग्राम में हर जगह पानी ही पानी, आपको जलभराव ही जलभराव दिखेगा। हालांकि इस बार निगम का दावा है कि उन्होंने 170 छोटे बड़े पंपों को तमाम उन जगहों पर लगाया है जहां पर जलभराव होने की संभावना रहती है। ऐसे तकरीबन 79 पॉइंट्स को निगम की तरफ से आइडेंटिफाई किया गया है। इसके अलावा तमाम जो लोकल अथॉरिटी हैं, उसमें चाहे गुरुग्राम नगर निगम हो, जीएमडी हो या फिर जिला प्रशासन हो, इनकी एक कोऑर्डिनेशन बैठक भी हुई है इसको लेकर। साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने खुद जो है रिव्यू मीटिंग ली। इसके अलावा तमाम जो विभाग हैं, संबंधित विभाग हैं, जो कंसर्न विभाग हैं, उन्होंने भी जो है मॉनसून से पहले एक ड्रिल की ताकि किसी भी तरीके से गुरुग्राम में जलभराव ना हो। लेकिन इन तमाम मेहनत के बाद, तमाम कोशिशों के बाद नतीजा जो है वो आपके सामने है। तो ये है दिल्ली से सटा वो गुरुग्राम जिसे साइबर सिटी या साइबर हब के नाम से जाना जाता है। वहीं देश की राजधानी गुरुग्राम के बिल्कुल बगल में है, एनसीआर का पार्ट भी है, बेहद अहम रूट भी है, लेकिन यहाँ की सड़कों पर पानी हर साल अपना कब्जा जमा लेता है। एक और बड़ी खबर गुरुग्राम से, गुरुग्राम के सोहना रोड पर भी घुटनों तक पानी भर गया। मुंबई को जोड़ने वाली सोहना रोड पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आ रही हैं। जल जमाव के चलते ट्रैफिक स्लो हो गया। पानी में डूबकर ही गाड़ियों को इस इलाके से गुजरना पड़ा। इस वक्त हम गुरुग्राम के सोहना रोड पर मौजूद हैं और सोहना रोड का जो एलिवेटेड रोड है उसके ठीक नीचे एरिया मॉल के ठीक सामने हमारी मौजूदगी है। और यहाँ पर भी आप देखें तो जो पानी है वो घुटने से महज कुछ नीचे है और लगातार जो गाड़ियां हैं, जो ट्रैफिक है, वो इस पानी से होकर गुजरने को मजबूर है। लगातार इस पानी की वजह से जो है एलिवेटेड रोड के नीचे जो सोहना रोड पर एलिवेटेड रोड बनाया गया है सीधा मुंबई के लिए, उस पर जो है लंबा ट्रैफिक है, गाड़ियों की रफ्तार जो है बेहद धीमी है, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल गुरुग्राम की ये सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ ड्रेनेज सिस्टम जो है वो इतना मजबूत नहीं है कि अगर कुछ घंटे बारिश हो जाए या 1 घंटा भी बारिश हो जाए तो उस बारिश का पानी को जो है अच्छे से निकासी दे दे और किसी भी तरह से जल भराव ना हो। और ये हर साल का यही रिजल्ट रहता है। लेकिन बावजूद इसके अगर सिविक बॉडी की हम बात करें तो सिविक बॉडी जो है वो किसी तरह का जो है काम उनका नहीं दिखता। जब भी बारिश होती है तो उससे पहले जो है बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारिश होती है तो पोल जो है सिविक बॉडी की खुल जाती है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो ट्रैफिक की रफ्तार है वो बेहद धीमी है, क्योंकि पूरी सड़क जो है वो जलमग्न हो चुकी है। आप मेरे ही पैरों की तरफ अगर नजर डालेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि तकरीबन कितना पानी जो है यहाँ पर सड़क पर भरा हुआ है, जिसके चलते जो राहगीर हैं वो अच्छे खासे जो है परेशान हो रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, सिंगल लेन में जो है ट्रैफिक चल रहा है ताकि किसी भी तरीके से जो है गाड़ी पानी में ना फंसे। खासतौर पर ऐसे जल भराव के दौरान जो है सीवर के ढक्कन या फिर जो गटर है उनके ओपन रहने का डर बना रहता है। और तस्वीरें देखें
तो यहाँ से गाड़ियां जो हैं धीरे धीरे निकल रही हैं, लेकिन लोग जो हैं अच्छे खासे परेशान भी हो रहे हैं। कुछ कमोबेश स्थिति जो है वो सड़क के दूसरी तरफ की भी है, वहां पर भी जो है इसी तरह का हाल है, जिसकी वजह से वहां पर भी दूसरी तरफ भी लंबा जाम लगा हुआ है। तो हर साल गुरुग्राम का सिस्टम सरेंडर हो जाता है। पहली ही बारिश में साइबर सिटी का हाल बेहाल हो जाता है। दिल्ली जयपुर हाईवे पर आज लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। NH48 पर नरसिंहपुर के पास बड़ा गड्ढा हो गया। NH48 जो दिल्ली को जयपुर से जोड़ता है और ये काफ़ी बिजी रहता है। लोकल ट्रैवलर्स भी इसी से होकर अपने अपने काम में जाते हैं। कंप्यूटर्स यहाँ से रोज़ दफ्तर जाते हैं, लेकिन बारिश तेज़ होने और व्यवस्था लचर होने के कारण गुरुग्राम में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश को लेकर गुरुग्राम प्रशासन ने क्या क्या तैयारी की, जल जमाव की समस्या से निपटने के लिए क्या इंतजाम किए गए, गुरुग्राम के कमिश्नर से बात की हमारे संवाददाता कुमार सोनू ने। इस बार क्या तैयारी है, क्योंकि मानसून की पहली बारिश में हमेशा जो है गुरुग्राम में जलभराव होता है, तो इस बार कितना तैयार है गुरुग्राम? देखिए, जैसे आपने देखा होगा पिछले साल से इस साल जो बारिश हुई, पहली बड़ी बारिश कल हुई थी, 80 mm उसमें बारिश हुई है। सुबह 8 बजे से लेके आज, कल सुबह 8 बजे से लेके आज सुबह 8 बजे तक जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का डेटा है। इसको लेके जैसे हमने लास्ट ईयर से एनालिसिस किया था, 155 पॉइंट्स था, उसमें से हमारे टैकल्ड कम्प्लीटली 95 पॉइंट्स हुए थे। और जहाँ पर लो लाइंग एरियाज था वहाँ के लिए हमने 170 पंप्स लगाए हुए थे। हमारी टीम जेईज, हमारे पार्षद और पूरी टीम सीनियर ऑफिसर्स फील्ड में ही थे, जिससे हमारे जल भराव की स्थिति में हमारा बहुत ही बेटर रिस्पॉन्स है। और जो इश्यूज रह गए हैं अभी, उसमें हम आगे काम करने लग रहे हैं। सर, नालों की या जो सीवर की है वो डीसिल्टिंग कितनी की गई है, कितना बजट इसमें रखा गया था इस बार के? देखिए, हमने बजट की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इसमें बजट जितना भी ज़रूरत हो वाजिब बजट हमने लगाया था। इसके अलावा जो हमारी ड्रेन्स की लेंथ है, हमने 500 किलोमीटर के आसपास इंस्पेक्शंस की थी, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट थी डीसिल्टिंग की गई थी। कुछ एरियाज़ में क्या होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे होते हैं, तो कई बार बारिश एकदम से हो जाती है, उसकी प्रोजेक्शंस भी नहीं होती हैं, तो कई बार जो वहाँ की मिट्टी होती है वो क्लॉग कर देती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट ईयर डेथ हुई थी करंट लगने से, तो उस चीज़ के लिए नगर निगम ने 850 पोल्स पे PVC पाइप्स डाले थे ताकि प्रोटेक्शन रहे। तो होपफुली हम ये चाहेंगे कि कोई ऐसा हादसा ना हो जिससे किसी भी व्यक्ति की जान जाए। सर, छोटे बड़े कितने ऐसे पंप लगाए गए हैं जो कि कहीं पे भी जल भराव होता है तो उसका कोई रिस्पॉन्स, कोई QRT को अगर टीम आपने बनाई? देखिए, हमारी है ना GIS बेस्ड मॉनिटरिंग, इसमें क्या होता है कि हम रियल टाइम में मॉनिटर करते हैं। IIT गांधीनगर के साथ मिलकर हमारी प्रोजेक्शंस भी आती हैं कि कब हमारी बारिश हो सकती है, कहाँ हमारा पानी ज़्यादा भर सकता है। तो 170 जो पंप मैंने आपको बताए वो भी थे, डीसिल्टिंग भी कराई गई थी और टीम्स बनाई। तो मानसूनी आफत हरियाणा से महाराष्ट्र तक है। पुणे के वरंदा घाट पर बड़ा हादसा टल गया। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के चलते घाट क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकारी हालात का जायजा लेने पहुंचे थे, लेकिन उनके सामने ही अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा भरभराकर सड़क पर आ गया। अचानक हुए लैंडस्लाइड से मौके पर मौजूद लोगों के बीच अफरा तफरी मच गई। गनीमत ये रही कि अधिकारियों और बाकी लोगों ने समय रहते खतरे को भांप लिया और सुरक्षित जगह की तरफ भाग गए। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में भी निचले इलाके पूरी तरह पानी की चपेट में आ गए। कई नदियां उफान पर हैं। बदलापुर जाने वाले रास्ते पर भी भारी जल जमाव हो गया। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नदी किनारे बसे लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आपदा प्रबंधन की टीमें भी अलर्ट मोड पर रखी गई हैं। वहीं मुंबई से सटे नाला सोपारा और वसई विरार इलाके में भी लगातार मूसलाधार बारिश के चलते जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। सड़कों पर घुटनों से लेकर कमर तक पानी है। जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है। तो वसई विरार की तस्वीरें आप देखिए, कैसे सड़कें तालाब बन गई हैं। कई निचले रिहायशी इलाकों और सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया, जिससे बाढ़ जैसे हालात नजर आने लगे। जल जमाव के चलते आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें वसई विरार महाराष्ट्र की, जहां सड़कें सैलाब यहां पर बस बह रहा है और अगले 1-2 दिन फिलहाल राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। अगले कुछ घंटे के लिए मौसम विभाग ने बारिश का हाई अलर्ट जारी किया है।